जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो है प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो है। देखते हैं दूसरे वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक मेज का विक्रय मूल्य 7,686 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपका विक्रय मूल्य कितना है? 7,686 रुपए और लाभ प्रतिशत 22% है। देखिए, किसी भी वस्तु का यदि हम परसेंटेज में क्रय मूल्य की बात करें तो हमेशा 100% होगा। यदि लाभ परसेंट में आ रहा है तो विक्रय मूल्य 100 प्लस हो जाएगा, और यदि हानि परसेंट आ रहा है तो विक्रय मूल्य हमेशा कम आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दिया है आपका 7,686 और जो कि 22% लाभ के साथ में है। तो मैं कह सकता हूं ये 122% की वैल्यू है, क्योंकि 100% आपका सीपी है और 22% लाभ के साथ में ये टोटल 122% की वैल्यू हो जाएगी। तो 122% इक्वल टू कितना है? 7,686 रुपए। आपसे क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है? हमेशा 100% होगा। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो 100% की वैल्यू निकालिए। 7,686 मल्टीपल में 100 अपान में 122। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 एकम 2, इसको काटिए 2 से, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब 61 से इसको काटिए, 61 से इसको डिवाइड कर लीजिए 38, 43 को। देखिए 6 पंचे 30, 6 शरंग 36, 6 बार जाएगा तो 6 कम 6, 6 शरंग 36। 14 से 6 गया 8, 7 से 6 जाएगा 1 और 83। अब 3 बार जाएगा तो 3 एक कम 3, 3 छक 18। तो कितनी बार कट रहा है? लगभग 63 बार, पूरा 63 बार। 63 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6300। यही हमारा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई साइकिल का विक्रय मूल्य। देखिए, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 100% की वैल्यू आपकी कितनी है? $120। कितनी है? $120। 15% के लाभ के साथ में बेचना है। इसका मतलब कितने परसेंट पे हमें वस्तु को बेचना है? 115 में बेचना है। कितने में? 115% पे। तो 120 गुणे में 115 बटे में 100। 0 से 0 काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। गुणा करेंगे 6 तिये 18, 6 दूनी 12 और 1 13। $138 डॉलर में था तो $138 आ जाएगा विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका क्लियर सही होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। हमेशा खरीदने की बात हो रही तो क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य में परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट की वैल्यू है भाई? 100% की। कितनी? 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 750 रुपए। 8% हानि पर बेचा जा रहा है। 100% आपका क्रय मूल्य है। जब 8% हानि पर बेचेंगे तो वस्तु कितने परसेंट की रह जाएगी? 92। 92% की आपकी वस्तु होगी। 92% की वैल्यू निकालेंगे। जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं उसको हम साथ में रखते हैं, और जिस चीज की वैल्यू दे रखी है उसको हम नीचे रखते हैं। क्लियर? 0 से 0, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12। इनका गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 चक्कू 60 और 69। 690 रुपए में वस्तु बेची गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है यदि उसका लाभ 18% है। बेच रहा है इसका मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य परसेंटेज में बात करें कितना परसेंट होता है भाई? 100%। 100% की बात है 2832। 18% लाभ पर बेचेगा तो भाई 118% पे बेचेगा। कितना? 118% की आपको वैल्यू निकालनी है। 2832 गुणे में 118 बटे में 100।
ये 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 से काटिए भाई, 25 चौके 100, 4 से इसको काटिए, 4 7 28, 4 8 32। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, केवल बेचना, एक्चुअली ये विक्रय मूल्य आपको दिया है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य। ये आपकी 118% की वैल्यू दे रखी है। देखिए मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य, जो कि 18% लाभ है। इसका मतलब ये 118% की वैल्यू है। 118% की वैल्यू कितनी है भाई, 2832 रुपए है। आपको मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मेज का क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट का होता है आपका, 100% का होता है। कितना होता है, 100%। तो 2832, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 ऊपर रहेगा और बटे में आपका क्या आ जाएगा, 118 होगा। काटिए इसको, 118 किससे कटेगा भाई, 118 आपका, पहले तो इसको 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 एक कम 2, 2 छंग 12। अब इसको काटिए 1416 को 60 से, कितनी बार, 2 बार जाएगा, 2 ने में 18, 2 पंचे 10 और 1 11, 11 से 8 गया 3 और यहाँ 3 से 1 जाएगा 2 और 36, 9 का पहाड़ा कितनी बार ये जाएगा, 6 चौके 24, 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4 बार, तो कितना आ जाएगा 24 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2400। तो आपका क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 2400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। अहमद 5200 रुपए में एक पुराना फोन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर भी 800 रुपए खर्च करता है। यदि वह स्कूटर खरीदता है और यदि वह स्कूटर 6600 रुपए में बेचता है। देखिए आपने कोई वस्तु 5200 रुपए में, कोई भी व्यक्ति दुकानदार कोई वस्तु खरीद कर लाता है और उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, जैसे किराया हो गया या उसकी मरम्मत मिला, तो वो इंक्लूड हो जाता है आपका सीपी में, क्रय मूल्य में। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा भाई, 5200 रुपए खरीद के लाए हैं और 800 रुपए चार्ज और लगा है उसको मरम्मत करवाने में, तो कितना लग गया भाई, 6000 रुपए लग गया। तो सीपी कितना हो गया भाई, 6000 रुपए हो गया। और बेच कितने का रहा है, एसपी कितना, सेल कितने में कर रहा है भाई, 6600 रुपए। तो प्रॉफिट कितना ले रहा है भाई, 600 रुपए। प्रॉफिट कितना ले रहा है, 600 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज आपको याद करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, ये आपका फार्मूला होता है। प्रॉफिट हो रहा है 600 रुपए का, सीपी आपका 6000 है, गुणे में 100। तो देखिए 000 ये कट गए और 6 से 6 कट गए, आपका क्या बचा, 10%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया आपका, 10% प्रॉफिट परसेंट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ए क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया। तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 6 लाख रुपए में 6 लाख रुपए का सोना खरीदा, कितना, 150 ग्राम। तो 1 ग्राम की कीमत कितनी हो गई भाई, 150 से भाग कर देंगे। हमें विक्रय मूल्य कितना करना है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम की कीमत निकालेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे। फिर 6% आपको मेकिंग चार्ज भी देना पड़ रहा है, तो कितनी वैल्यूएशन हो जाएगी भाई, 106%। तो 106/100 और 6% आप लाभ भी लेना चाह रहे हैं। लाभ अगर 6% लेंगे तो कितने में बेचेंगे आप, 106 में बेचेंगे। 106, 2 2 4 और 1 5 0 ये कट गए, 5 0 ये कट गए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 और 2 की गुणा 4 और गुणे में 106, गुणे में 106। 106 और 106 की गुणा कितनी हो जाएगी भाई आपकी, देखिए 106 में 106 और 106 की गुणा क्या होगी, इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 6 ज्यादा, इसमें पीछे, तो 106 और 6 कितना होता है, 112 होता है। और 6 और 6 की गुणा कितनी होती है, 36। तो ये इनकी मल्टीपल हो गई और 4 से इसकी मल्टीपल और करनी है। तो 4 छंग 24, 4 3 12, 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 44,944, 44,944। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपए खर्च होते हैं। 15% का लाभ भी लेना है आपको। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई सीपी कितना है।
सीपी आपका देखो 14,360 रुपए में खरीदा और 240 रुपए आपने और खर्च किए, तो 14,600 रुपए पड़ा। कितना सीपी पड़ा? 14,600, जो कि कितने परसेंट की वैल्यू है? 100। सीपी हमेशा 100% होता है, तो मैं 100% की 14,600 वैल्यूएशन ले सकता हूँ, बिल्कुल। 15% का लाभ लेना है, मतलब 115 में आपको बेच देना है, 115%। तो 14,600 गुणे में 115 बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 115 और 146 की गुणा कर लेनी है आपको, 115 और 146 की गुणा करनी है। तो भाई 146 और 115 गुणा कीजिए भाई, 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, 23, 5 एकम 5 2 7, फिर 6 4 1 6 4 1 0 9 7 6 और कितना बचा? 16,790, 16,790 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, 4,000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदा जाता है और 500 रुपए मरम्मत लगाते हैं, तो भाई कितना हो गया? 4500 सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया भाई? 4500 रुपए हो गया। अब एसपी सेलिंग कितने में कर दिया भाई? 5,000 में आपने सेल कर दिया। कितना प्रॉफिट ले रहे हैं आप? 500 का प्रॉफिट ले रहे हैं, कितने पे? 4500 पे, गुणे में 100 कर देंगे, आपका परसेंट 2 जीरो से 2 जीरो, अब कितना? 5 नेम 45, 5.5, 100 बटे 9, 100 बटे 9, इसका कितना आएगा? 11.11%। इसको डिवाइड करेंगे तो 11.11%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए और खर्च करता है, तो भाई सीपी कितना हो गया? 2320 और प्लस 180, 005, 2500 रुपए। सीपी कितना है भाई? 2500 रुपए है, और कह रहा है 2400 रुपए में बेचता है। एसपी कितना हो गया? 2400 रुपए। तो कितना घाटा हो रहा है? 2500 में आप वस्तु खरीद रहे हैं, 2400 में बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का घाटा हुआ। घाटा उसी पे होगा जितना आपने खर्च किया, तो किस पे? सीपी पे। तो 2500 बटे में 2500 गुणे में 100, 0 से 0, 25 से 100 को काटोगे तो 4%। क्या आ जाएगा आपका? 4% हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति को 2860 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है। 35% की हानि का मतलब आप 100% आपका क्या होता है? सीपी, और एसपी आपका 35% हानि के साथ है, तो 65%। 65% की वैल्यूएशन कितनी है भाई? 2860। कह रहा है 20% लाभ अर्जित करना है, तो कितने में बेचे? तो भाई 120% पे बेचे। कितने में? 120% की आपको वैल्यू निकालनी है। 2860 गुणे में 120 बटे में 65। देखिए यहां पर आपको काटना है किससे? 13 से काटिए, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 0। फिर आप 5 से काट लें किसी को भी, 5 से इसको काटे, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, मतलब 220 गुणे में 24, तो 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। 5280 रुपए हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 5280 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक शर्ट 1200 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% हानि का मतलब कितने परसेंट पे बेची गई है वस्तु भाई? 75% पे, तब 1200 रुपए मिलते हैं। आपको 35% का लाभ लेना है, मतलब 135% पे बेच देना है भाई। बताइए कितना होगा? 1200 गुणे में 135 बटे में 75, कितना हो जाएगा? 75। अब काटिए, 15 पचे 75, 15 नेमा 135, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 24 और 9 की गुणा कर लेना है, 0 9 चौके 36, लास्ट में 6 यहीं पे आ रहा है, 216। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 24,000 रुपए में एक कैमरा बेचने पर ऋतु 20% का लाभ अर्जित करती है। 20% का लाभ का मतलब 120% की बात हो रही है, वो भी 24,000। 25% का लाभ लेना है, मतलब 125% की वैल्यू निकालनी है भाई। तो 24,000
गुणे में 125 बटे में 120, 0 से 0, 12 दूनी 24, 200। 125 गुना कितना होता है 250 और डबल जीरो और बढ़ाना, मतलब 25,000 रुपए में वो हमको कैमरा बेच देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। 25% का लाभ का मतलब 125% पे बिकी होगी वस्तु, लेकिन रुपयों में कितना है आपका 35,000 रुपए। 30% का लाभ अर्जित करना है, मतलब 130% की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। 35,000 गुणे में 130 बटे में 125। देखिए 125 यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो 35,000 है इसको अगर हम देखें तो 35 गुणे 1,000 क्या है, 35 गुणे 1,000, और यहाँ पर और क्या है 130, तो 125 अट्ठे 1,000 होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो इसको हम 8 बार में काट सकते हैं, 8 और गुणे में 35 ये बच जाएगा, और गुणे में 130 तो ले, इनकी गुणा कर दीजिए, 35 गुणे 8 गुणे में 130, तो 35 अट्ठे कितना होता है 280, कितना 280 गुणे में 130 भाई। 35 दूना 70 और 7 चौके 28, तो 280 होगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 8 3 24, डबल जीरो और लास्ट में इकाई का अंक 4, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो मुझे मल्टीपल करनी होगी। 13 का मल्टीपल करो, देखो डबल जीरो तो ये लास्ट में आएंगे ही। 13 अट्ठी 104, हासिल लगे 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 36,400 आपका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, कह रहा है 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, 44 जारों का क्रय मूल्य, 44 जार है, मैं मान लूंगा 1 जार का 1 रुपया है, 1 जार का 1 रुपया है, तो 44 जारों का सीपी जो है बराबर है 24 जारों के एसपी के। तो यहां से देखिए सामने वाला, या अगर ऐसे रेशियो नहीं आए तो आप ऐसे कर लीजिए, 24 और 44 को उस पार, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 24, एसपी बराबर हो जाएगा 44। काटना चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, किससे 4 छंग 24, 4 ग्राम, तो कितना हो गया 6 बटे में 11। ये सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया। तो भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का, किस पे 6 पे हो रहा है, क्योंकि सीपी 6 है, गुणे में 100 2 3 6 2 5 10, 50 और 5 की गुणा करेंगे 250 बटे में 3, 3 अट्ठे 24, 8 करके 2 है, 3 अट्ठे 24, फिर 1 बचा, 3 3 9, 83.3%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 40 विक्रय मूल्य का मतलब एसपी बराबर है 60 वस्तुओं के सीपी के। तो इसको यहीं पे काट लेंगे, 20 दूना 40, 20 3 60। तो देखिए एसपी आपका 3 है और सीपी आपका 2 है, तो एसपी अपान सीपी इक्वल टू 3/2। एसपी आपका 3 और सीपी, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 1 का, सीपी कितना है 2, तो बटे में 2 गुणे में 100, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। कितना आ जाना चाहिए 50%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य, मतलब 5 शर्ट का क्रय मूल्य का मतलब सीपी 3 शर्ट के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपान में एसपी इक्वल टू 3/5। तो देखिए 3 रुपए की चीज आपने 5 रुपए में बेची, तो भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 2 रुपए का, किस पे 3 रुपए पे, गुणे में 100, 200 बटे में 3, तो इसका 66 सही 2/3 आता है, 66 सही 2/3%, या हम कहें 66.66%। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है 17। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 16 वस्तुओं का सीपी जो है वो 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, सीपी बटे में एसपी इक्वल टू 9 बटे में 8। अब 9 रुपए की चीज आप 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का घाटा हो रहा है 1 का, किस पे 9 पे, गुणे में 100, 100 बटे 9 का मतलब 11.11, अभी हम निकाल चुके हैं कहीं पर
11.11%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 80% है, 80%, तो भाई सीपी बटे में एसपी बराबर में 80% का मतलब 80/100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो सीपी अपान में एसपी कितना हो गया भाई 4/5। 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हो, एक का फायदा हो रहा है किस पे 4 पे गुने में, तो 25 चौके 100 होता है, तो 25%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, शर्ट का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी जो है वो सीपी का 35% है, 35/100 हो गया 35%। सीपी को इस बार लाइए भाई, तो 35/100। आप 100 रुपए की चीज 35 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना घाटा हो रहा है 65 का हो रहा है, किस पे हो रहा है 100 पे हो रहा है, गुणे में 100 कर दीजिए, 100 से 100 कट गए, 65% का आपको भाई घाटा हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 90 मेजों का क्रय मूल्य, 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। भाई 90 मेजों का क्रय, 90 मेजों का क्रय मूल्य जो है x मेजों के सीपी के बराबर, एसपी के बराबर। अब कह रहा है यदि 50% का लाभ होता है, लाभ कितना हो रहा है भाई 50% का, तो ये पहले तो हम इनका सीपी अपान एसपी इक्वल टू एक्स अपान में 90, ये एसपी कितना है भाई 90 है। कब आया 90? जब 50% लाभ हो रहा है, मतलब ये 150% की वैल्यू है भाई, 150% बराबर 90, और सीपी बराबर कितना होता है भाई आपका 100%, यहाँ पर 90 होना चाहिए, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लें, तो 90 गुणे में 100 अपान में 150, 0 से 0 15 छक्का 90, 6.60। सीपी कितना आ जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। ये सभी आपके क्वेश्चंस जो हैं पिछले वर्षों में एसएससी जीडी में बहुत ही बार पूछे गए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एसएससी जीडी के लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण